गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में शंकावादी ने ये शंका की थी कि गुरुदेव आप कहते हो कि जीव और ब्रह्म एक है, लेकिन मेरे लक्षण ब्रह्म से नहीं मिलते। अब उसको तो यही लग रही है ना, बार बार शंका इसी पे ही हो रही है ना उसको, कि मेरे अंदर तो सारे विकार हैं और वह ब्रह्म तो निर्विकार है, निर्गुण है। वो शंकावादी कह रहा है कि गुरुदेव मेरे अंदर तो सारे विकार हैं, पर वो परमात्मा जो निर्विकार है, मैं वो कैसे हो सकता हूँ, मैं वो कैसे हूँ? तो गुरुदेव ने उत्तर दिया कि जीव साक्षी जिसको कुटस्थ कहा, जीव साक्षी जिसको कुटस्थ कहा। अब हमें ये जीव का जो साक्षी है ना, उसको कुटस्थ कहा। अब हमें समझो कि कुटस्थ किसको कहते हैं? जिसने इस शरीर को सांभ लिया है। फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मेरे अंतःकरण का साक्षी, या फिर जो देह का साक्षी, तो देह साक्षी और देह में आया हुआ ब्रह्म का प्रतिबिंब, उसको हमने क्या कहा? कुटस्थ। जो देह का साक्षी है, जो जनवा रहा है इसके धर्मों को, उसको हमने कुटस्थ कहा। ब्रह्म का आया हुआ प्रतिबिंब हम क्या हैं? हम प्रतिबिंबित हैं, चिदाभास हैं। चिदाभास किसको कहा? जो अंदर बैठा हुआ हमें जनवा रहा है। अब देखो, अब ये तीन हुए, एक ये देह, एक ब्रह्म और उस ब्रह्म का आया हुआ प्रतिबिंब। अब इन तीन को मिलाकर जीव कहा। एक ये स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। अब ये हो गए दो। उसके बाद जो साक्षी भी है। अब साक्षी को कैसे पहचाने? जो सुषुप्ति का प्रकाशक है। इन तीन को मिलाकर हमने जीव कहा। अब देखो, शरीर भी है, प्रकाशक भी है, तो वो मैं फुरेगी। शरीर भी है, ये घट भी है, घट है तो वो आकाश भी है, आकाश है तो फिर वो अंतःकरण अपने आप आ जाएगा। फिर वो फिर मैं फुरेगी। या तो फिर ऐसे समझ लें, इनको, इन तीन को मिलाकर इसको जीव कहा।
तो अब जीव क्या हुआ? ब्रह्म का प्रतिबिंब। वो असल होगी, ये नकल हो गया, ये फोटोस्टेट हो गया। ठीक है, अब फोटोस्टेट भी तो पूरी पावर रखता है। वो असली कॉपी होगी, ये नकली कॉपी होगी। पर कॉपी किसकी है? असली की, असल की, उस ब्रह्म की। हमारा फोटोस्टेट वाला आधार कार्ड भी तो पूरी पावर रखता है ना। अब वो ऐसे समझ लेते हैं इसको। ये अब क्या है? ब्रह्म का प्रतिबिंब है। अब जैसे हमने कहा कि फोटोस्टेट वाला आधार कार्ड भी पूरी पावर रखता है, तो ये ध्यान दें कि ये भी ब्रह्म है। ये भी अपनी पूरी पावर ब्रह्म वाली रखता है। अब देखो, ब्रह्म भी है, शरीर भी है। ब्रह्म भी है, शरीर भी है ये माया का, और प्रतिबिंब भी है। ये फिर से 3 हो गए। ये 3 वाला क्या हो गया? जीव। ऐसे ईश्वर का भी बताया है। ईश्वर का भी वह साक्षी है। ईश्वर को भी उसने जगह दी है। माया उपाधि वाला ईश्वर। हम कौन सी वो ईश्वर कौन सा है? माया उपाधि वाला। और हमारी कौन सी उपाधि है? एक शरीर में अविद्या उपाधि वाले। ध्यान दें, हम ईश्वर की कौन सी उपाधि है? माया। और जीव की कौन सी उपाधि है? एक शरीर में अविद्या उपाधि वाले। और ईश्वर माया उपाधि वाला और ब्रह्मांड वाला। ईश्वर का शरीर क्या है? ये ब्रह्मांड। हमने उधर क्या कहा था? अविद्या उपाधि वाले एक शरीर वाला, और वो जीव के लिए लिया है हमने। और ईश्वर के लिए माया उपाधि वाला। अब इसका शरीर की जगह पे क्या आ गया? ब्रह्मांड वाला। जैसे 3 को मिलाकर जीव है, वैसे ही 3 को मिलाकर ईश्वर है। वैसे ही इस ब्रह्मांड के अंदर चेतन का जो प्रतिबिंब है, वही ईश्वर है। इस ब्रह्मांड, अब हमारे अंदर है ना वो 3, है ना? ये आकार, वो साक्षी, और वो अंतःकरण। 3 अब कहाँ है? अंदर, इस शरीर के अंदर। अब ईश्वर का शरीर क्या है? ब्रह्मांड। तो इस ब्रह्मांड के अंदर ही वो 3 है। वैसे ईश्वर के अंदर भी 3 है। मतलब ब्रह्मांड के अंदर चेतन का जो प्रतिबिंब है, वही ईश्वर है। हम भी किसका प्रतिबिंब है? ब्रह्म का। ईश्वर भी ब्रह्म का प्रतिबिंब है। लेकिन प्रतिबिंब पड़ने वाले जो शीशे हैं, जिनमें प्रतिबिंब पड़ा या फिर हमें अपनी शक्ल दिखाई दी, वो हमारा अविद्या उपाधि से छोटा है,
मैला है और ईश्वर का शीशा माया उपाधि से बड़ा है और शुद्ध है। यही डिफरेंस है, यही अंतर है। हमारा अब ये मैला कैसे हो गया? क्योंकि इच्छाएं वासनाओं सहित ये है, मैल से युक्त है। जैसे एक जल की भरी हुई बाल्टी के अंदर हम एक मुट्ठी मिट्टी की डाल दें तो सारा जल कैसा हो जाएगा? मैला हो जाएगा। ये जीव अंतःकरण वाला ऐसा ही है। हमारी जो उपाधि है, हमारा जो मटका है, उसके अंदर जल कैसा है? मलिन सत्व गुण का है। इस अंतःकरण के अंदर, ये अंतःकरण रूपी मटके के अंदर ये चित्त रूपी जल मलिन सत्व गुण का है। अब ये मलिन सत्व गुण का है, ये तो है शास्त्र वाली भाषा। अगर हम अपनी भाषा में कहें तो ये मिट्टी वाला जल मैला है। यही मैले जल वाला जीव है। अब कहें कि अंतःकरण मैला किससे हुआ? तो गुरुदेव कहते हैं, देखो हमारा अंतःकरण मैला किससे होता है? गुणों से, रजोगुण और तमोगुण से। इससे हमारा अंतःकरण मैला हुआ, तभी इस जीव की उपाधि इसको मिली। नहीं तो ये क्या था? हमने क्या बोला था? ये ब्रह्म है। चाहे ये नकल वाली कॉपी है, पर नकल वाली कॉपी है किसकी? असल की। असल क्या है? वो ब्रह्म। तो फिर ये क्या है? ये भी ब्रह्म। पर ब्रह्म से ये जीव कैसे बन गया? अब वो ब्रह्म कैसा है? विभु है, व्यापक है, अनंत है। पर ये जीव तो परिच्छिन्न है। एक ही स्थान पर है तो एक स्थान पे नहीं है। जीव उपाधि से ये एक शरीर वाला है, और अंतःकरण में मिलावट है। किसकी? रज और तम की। मिलावट किस में है? सत्य में। सत्य के अंदर रज और तम गुण की इतनी ज्यादा मिलावट हो गई कि सत्य तो दब गया, रज और तम रह गए। देखो, जब हम दाल में नमक मिलाते हैं तभी हमें दाल स्वाद लगती है। अगर नमक के अंदर दाल मिलाएं तो दाल स्वाद नहीं लगेगी। जीव के साथ भी कुछ ऐसा हुआ पड़ा है। इसने क्या कर दिया है? रज और तम के बीच में सत्य को मिला दिया है। अब मतलब रज और तम ज्यादा है, नमक के अंदर दाल को मिला दिया है, मतलब नमक ज्यादा है, दाल कम है। दाल हो गई सत्वगुण, नमक हो गया रजो तमोगुण। तो ये जीवन फिर स्वाद नहीं लाता, ये लाइफ हमें स्वाद नहीं लगती। दुख ही दुख, दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट, कष्ट ही कष्ट। फिर ये रोता है, चिल्लाता है।
होना क्या चाहिए था? दाल के अंदर नमक मिलाना था, सत्य को ऊपर रखना था, रज और तम की मिलावट, क्योंकि गुण तो तीनों ही अच्छी हैं। सत्य अपनी जगह चाहिए, रज अपनी जगह चाहिए, तम अपनी जगह चाहिए, पर हमें सही ढंग से मिलावट ना करनी आई। मात्रा का हमने ध्यान ही नहीं रखा। अब ये मात्रा का जब हम ध्यान नहीं रखते तभी ये फिर कैसे बन जाता है? जीव जो शरीर उपाधि से है और अंतःकरण में मिलावट ही हम सही ढंग से ना कर सके। रज और तम की किसकी मिलावट करनी थी? रज और तम की मिलावट करनी थी। दाल में नमक की मिलावट करनी थी, वो हम सही कर ही ना सके। नहीं तो अगर वो मिलावट सही करते तो था ये ब्रह्म, है ये ब्रह्म, है ये भी ब्रह्म का ही प्रतिबिंब। तीनों को मिलाकर जीव इसलिए कहा क्योंकि मिलावट में गड़बड़ी हो गई। और उधर ईश्वर को क्या कहा? ईश्वर का शरीर क्या है? ब्रह्मांड, माया उपाधि है, पर उसमें शुद्ध जल भरा हुआ है। उसने अपनी मिलावट सही ढंग से कर ली। उसके अंदर भी ये तीन के तीन गुण हैं, सत्य रज तम, जो इस जीव के अंदर है, वही तीन के तीन गुण। वही गुरुदेव कह रहे हैं कि ये माया उपाधि है। ईश्वर क्या? माया उपाधि, पर उसमें क्या है? शुद्ध जल है। और हमारे मटके में अशुद्ध जल, जिसमें मिट्टी डाली हुई है, जिससे जल अशुद्ध हो गया। इसलिए इसको जीव कहा, क्योंकि हमारा मटका कैसा है? अशुद्ध जल वाला। और ईश्वर का मटका कैसा है? शुद्ध जल वाला। अशुद्ध जल वाले मटके को जीव कहा और शुद्ध जल वाले मटके को ईश्वर कहा। प्रतिबिंब दोनों में है, शुद्ध जल वाले मटके में भी, अशुद्ध जल वाले मटके में भी। उसमें भी ब्रह्म का प्रतिबिंब है जीव के मटके में, और ईश्वर के मटके में भी ब्रह्म का प्रतिबिंब है। दोनों ही तीन तीन से बने हुए हैं। अब यही गुरुदेव हमें बार बार बता रहे हैं कि तीन जीव के और तीन ईश्वर के, तो भेद कहाँ पर हुआ? अपने को देखना पड़ेगा, कहाँ पे भेद है ये हमें पता लगाना पड़ेगा। क्योंकि बने सामग्री कैसी? तीन उसकी तीन उसकी। ब्रह्म का प्रतिबिंब भी माया में है और ब्रह्म का प्रतिबिंब भी इस शरीर में है, अविद्या में है। अविद्या उपाधि हमें गुरुदेव ने पहले ही बता दी कि ये कैसा है, अविद्या उपाधि वाला। अब उसके लिए उदाहरण क्या दिया? जैसे पानी में मिट्टी मिला दो तो वो मलिन हो जाती है, वैसे ही हमारे पास भी ये मलिन अंतःकरण है, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण ज़्यादा हैं जीव में।
इसलिए हमारी उपाधि एक अंतःकरण से मलिन कही गई है। तो मलिन जल पर चेतन का प्रतिबिंब और उधर शुद्ध जल में चेतन का प्रतिबिंब। अब ध्यान दें, प्रतिबिंब तो दोनों में है, भ्रम भी दोनों में है। अब जीव के लिए हमने कूटस्थ कहा, ईश्वर के लिए हमने ब्रह्म कहा, पर भेद कहाँ पर हुआ? उपाधि में। जीव मलिन उपाधि वाला है और ईश्वर शुद्ध उपाधि वाला है। शुद्ध उपाधि किस करके है? अब गुरुदेव हमें ये भी बता रही हैं। शुद्ध उपाधि कहते हैं जैसे मटके में शुद्ध जल भर दें, और मलिन उपाधि कहते हैं जैसे मटके में मिट्टी वाला जल डाल दें। अब इस मटके में मिट्टी है, रज और तम। अब मिट्टी कैसी है? ये जल मलिन कैसे हुआ? रज और तम गुण ज़्यादा है, और जो ज़्यादा होता है वो ऊपर रहता है, और जो सत्य है तो तीनों के तीनों गुण उधर शुद्ध जल में भी है, तीनों गुण इधर अशुद्ध जल में भी है। जीव में भी 3, ईश्वर में भी 3। पर जीव में क्या है? मिलावट ज़्यादा है, रज और तम की, कंकर पत्थर ज़्यादा है, और उधर मिलावट है ही नहीं। अब यही गुरुदेव हमें बता रहे हैं, इस मटके में जीव के, ये जीव रूपी मटके में रज और तम जो ऊपर है, और सत्य वो दबा हुआ है। ये 3 गुण ही सारी सृष्टि में क्रिया कर रही हैं। सारी सृष्टि में 3 गुण ही क्रिया कर रही हैं। जितना भी आंखों से देखते हैं, एक एक वस्तु को उठा के देखें, हमें दिखता है ये सारी सृष्टि ही 3 गुणों से बनी हुई है। अब रजोगुण और तमोगुण जीव की उपाधि में ऊपर है, और सत्वगुण नीचे है, दबा हुआ है, तभी इसको मलिन जल कहा। और ईश्वर की उपाधि में सत्व ऊपर है, रज और तमोगुण दबे हुए हैं, तभी इसको साफ जल कहा, शुद्ध जल कहा। अब देखो, पुराने ज़माने में जल को साफ कैसे करते थे? फिटकरी लगा के जल को साफ करते थे। तब पहले ये फिल्टर नहीं थे, आरओ नहीं थे, तो पानी कितना साफ हो जाता था, तो उसमें शक्ल साफ दिखती थी। फिर अब गुरुदेव यही बता रहे हैं कि ईश्वर की उपाधि और जीव की उपाधि में फर्क है। क्या फर्क है? फर्क बस यही जल का फर्क है, बाकी दोनों एक हैं। प्रतिबिंब भी दोनों में है, और प्रतिबिंब भी एक का है। किसका? ब्रह्म का। इस अशुद्ध जल के कारण इसको जीव और उधर ईश्वर को
उसमें जो प्रतिबिंब पड़ा ब्रह्म का, वो साफ होने के कारण उसको ईश्वर कहा। अब जीव के लिए कुटस्थ शब्द इस्तेमाल करेंगे और उसके लिए ईश्वर के लिए, उसमें भी तो ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा। प्रतिबिंब तो दोनों में ब्रह्म का है, पर जीव के लिए हम कुटस्थ शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अब जिसका जल शुद्ध होगा वहाँ पर हमें अपनी शक्ल साफ दिखती है, और जिसका जल अशुद्ध है वहाँ पर शक्ल साफ नहीं दिखती। तो उसको फिर हम क्या कहते हैं, जहाँ शक्ल साफ नहीं दिखती? जीव। अब उसने यही पूछा था ना कि वो तो मलिन सत्व गुण वाला है जीव, उसमें रजोगुण और तमोगुण बढ़े हुए हैं और सत्व दबा हुआ है। और जो ईश्वर उपाधि है, जो माया उपाधि वाला है, वो शुद्ध है, साफ जल वाला है। फिर आप कैसे कहते हो कि कोई अंतर नहीं है, तुम दोनों एक हो? अब मेरे को तो अंतर दिख रहा है गुरुदेव, ये सारा का सारा ही। अब उसको क्या अंतर दिख रहा है कि मैं छोटा हूँ, मैं अल्पज्ञ हूँ, और गुरुदेव आप कहते हो कि तू ही ब्रह्म है। मैं ये ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ? वो तो सारा कुछ कर सकता है, वो तो सर्वज्ञ है। तो गुरुदेव अब क्या बताना चाह रहे हैं कि डिफरेंस खाली उपाधि में है। जबकि जीव और ईश्वर दोनों तीन एक ही पदार्थ के हैं, तीन उसमें। जीव की उपाधि अविद्या वाली और ईश्वर की माया वाली। जीव में मलिन जल और ईश्वर में शुद्ध जल। खाली इस यही अंतर होने का, ये जल का ही अंतर होने से दोनों में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। एक चंचल वृत्ति वाला बन जाता है और एक स्थिरता वाला, दृढ़ता वाला। चंचल वृत्ति वाला कभी भी टिक कर नहीं बैठ सकता, और मन जिसका दृढ़ है, एक ठहरा हुआ जल है और एक रुका हुआ। एक चलता हुआ जल है जीव का, मतलब मन उसका चल रहा है, और ईश्वर का ठहरा हुआ जल है, वो एकाग्र चित्त है, तो वो शुद्ध है। शुद्ध जल में हम अपनी शक्ल देख सकते हैं। बाकी इसको हम कल आगे और लेते हैं। प्रतिबिंब दोनों में एक ही पड़ रहा है, किसका? ब्रह्म का। जीव के लिए कुटस्थ कहा, ब्रह्म नहीं कहते। ईश्वर के लिए ब्रह्म कहा। अब धीरे धीरे ये कर रहे हैं ताकि हमारी बुद्धि में अच्छे से बैठ जाए ये। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।